बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम बच्चों आज हम मैथमेटिक्स क्लास 9 यूनिट नंबर 1 और इसकी एक्सरसाइज 1.5 करेंगे। और इस वीडियो में पहले दो सवाल छोटे छोटे से बड़े आसान से सवाल हैं। सवाल शुरू करने से पहले हम देखते हैं कि किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है और इसे कैसे मालूम किया जाता है। बच्चों याद रखें कि डिटर्मिनेंट हमेशा किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का लिया जाता है। स्क्वायर मैट्रिक्स यानी ऐसी मैट्रिक्स जिसमें कतारों की तादाद और कॉलमों की तादाद बराबर हो। आपके सिलेबस में यानी 9th क्लास में जो डिटर्मिनेंट है वो सिर्फ 2x2 स्क्वायर मैट्रिक्स का है, यानी ऐसी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 2x2 है, 2 कतारें 2 कॉलम। तो बच्चों इसको डिफाइन करते हैं डिटर्मिनेंट को। लेट ए इज इक्वल टू ABCD, ये मैंने एक मैट्रिक्स लिख दी, आपकी बुक में भी यही लिखी हुई है। लेट ए इज आ 2x2 स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी इसका ऑर्डर 2x2 है। द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स A इज डिनोटेड बाय det A। अब ये डिटर्मिनेंट है, इसे मुख्तसर det लिखा जाता है। और mod A, ये दो सीधी लाइनें खींच दी गई हैं A के गिर्द, ये डिटर्मिनेंट को शो करती हैं और इसे mod A भी पढ़ते हैं। एंड डिफाइंड एज, अब det A या mod A बराबर होगा ABCD, और ये यहाँ ये mod लगा दिया गया है। देखें मैट्रिक्स के लिए जो है वो तो ये बड़ी ब्रैकेट इस तरह से लगाई जाती हैं, लेकिन डिटर्मिनेंट के लिए ये सीधी लाइन लगाई गई है। अब ये किस तरह निकाला जाता है? द प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज, ये A और D इसकी पहली और आखिरी ये डायगोनल एंट्रीज हैं, वतरी अरकान हैं। इनके प्रोडक्ट के माइनस, दरमियान में यहाँ माइनस आएगा। बच्चों याद रखना है मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन में दरमियान में प्लस आता है, जब दो एंट्रीज मल्टीप्लाई होती हैं उसके बाद प्लस आता है, लेकिन डिटर्मिनेंट में माइनस दरमियान में इस्तेमाल होता है। तो ये याद रखने वाली बातें हैं। एंड प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एंट्रीज, ये C और B ये दो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं, यानी प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज वतरी अरकान का हासिल ज़रब माइनस गैर वतरी अरकान का हासिल ज़रब। अब बच्चों अगर ये नंबर्स हों जैसे कि मैट्रिसेस में दिए जाते हैं, तो ये मल्टीप्लाई करके इनको और फिर माइनस करके तो कोई नंबर आएगा। यहाँ हम इसे सपोज लैम्डा कर लेते हैं, और ये जो भी नंबर होगा वो रियल नंबर के सेट से बिलोंग करेगा। आइए बच्चों अब इसका पहला सवाल देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 और इसका पहला पार्ट, मैट्रिक्स A हमें दी गई है, हमें इसका डिटर्मिनेंट मालूम करना है। जैसे कि अभी हम डेफिनेशन में पढ़ के आए, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एंट्रीज, यानी -1 मल्टीप्लाई 0 आ जाएगा। चूंकि ये -1 है, -1 मल्टीप्लाई 0, और आपको मालूम ही है कि अभी हमने तारीफ पढ़ी थी तो डिटर्मिनेंट में दरमियान में माइनस आता है, और ये 1 मल्टीप्लाई 2। अब ये 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 बन जाएगा, और -1 मल्टीप्लाई 2 -2, तो इस तरह से इसका जो डिटर्मिनेंट है वो -2 आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन का दूसरा पार्ट बिल्कुल उसी तरह से, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज 1 मल्टीप्लाई -2, दरमियान में माइनस, डिटर्मिनेंट है दरमियान में माइनस आएगा। एंड प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एंट्रीज 2 मल्टीप्लाई 3, 1 मल्टीप्लाई -2 -2, और इस तरह से 2 मल्टीप्लाई 3 6, तो ये -6 बन जाएगा। तो इस तरह से -8 इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, पहले दो पार्ट्स आपने गौर से देख लिए, अब आपको ये समझ आ गया कि 3 मल्टीप्लाई 2 -3 मल्टीप्लाई 2, तो 6 -6 0। इसी तरह से इसका ये चौथा पार्ट है, 3 मल्टीप्लाई 4 12, -1 मल्टीप्लाई 2 -2, तो ये 10 इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा। प्यारे बच्चों, दूसरा सवाल शुरू करने से पहले हम सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो ये अक्सर 2 नंबर और फिर एक इसकी एग्जांपल पेपर्स में, इम्तिहान में आपको दे दी जाती है। अभी हमने डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स का लेना सीखा है, तो उसी से रिलेटेड ये सिंगुलर मैट्रिक्स की पहला डेफिनेशन है। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिंगुलर इफ इट्स डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, यानी एक मैट्रिक्स है
2/2 की स्क्वायर एक मैट्रिक्स है और हमने उसका डिटर्मिनेंट लिया, जैसे कि यहाँ मैंने एग्जांपल दी है, और उसका डिटर्मिनेंट अगर 0 आ जाता है तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी। उर्दू में भी मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी है। एक ऐसा कालिब नादिर कालिब कहलाएगा। उर्दू में नादिर कालिब कहते हैं, इंग्लिश में सिंगुलर मैट्रिक्स, अगर उसका मक्ता 0 हो। डिटर्मिनेंट को उर्दू में मक्ता कहते हैं। इसी एग्जाम्पल को यहाँ उर्दू की तारीफ के बाद लिख दें। अब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की तारीफ है कि अगर उसका डिटर्मिनेंट 0 ना हो। A matrix is said to be non-singular if its determinant is not 0। तो यहाँ मैंने ये एग्जाम्पल एक लिखी है। 9 × 2 18 बन जाएगा और -9 × 3 -27। तो इस तरह से -9 इसका डिटर्मिनेंट आएगा जो कि 0 के इक्वल नहीं है। तो ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, गैर नादिर कालिब है। उर्दू की तारीफ में भी आपने यही एग्जाम्पल लिख देनी है। और उर्दू में गैर नादिर कालिब इसे कहते हैं, जबकि इंग्लिश में कहते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। एक कालिब गैर नादिर कालिब होगा अगर उसका मक्ता गैर 0 हो। मक्ता डिटर्मिनेंट को कहते हैं उर्दू में। और ऊपर वाली मिसाल या कोई भी मिसाल आप दे सकते हैं कि उसका डिटर्मिनेंट 0 ना हो। अब बच्चों हम इसका दूसरा सवाल इस एक्सरसाइज का शुरू करते हैं। फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। तो बच्चों कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ इतना करना है कि जो भी मैट्रिक्स दी गई है और पूछा गया है कि ये नादिर है या गैर नादिर, सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर, आप उसका डिटर्मिनेंट लेंगे। डिटर्मिनेंट पहले सवाल में आप सीख चुके हैं। अगर वो 0 हो तो सिंगुलर मैट्रिक्स, ये डिटर्मिनेंट यहाँ आप देख रहे हैं लिया गया है, और ये डिटर्मिनेंट 0 आया है तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, नादिर कालिब है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ आप देख रहे हैं कि एक मैट्रिक्स B है। इसका जब हम डिटर्मिनेंट लेते हैं तो 4 × 2 8 बन जाएगा और 3 × 1 3 बन जाएगा, दरमियान में माइनस, तो ये 5 बचेगा और ये नॉन सिंगुलर है, गैर नादिर कालिब है। सवाल का तीसरा पार्ट देख लेते हैं। ये मैट्रिक्स C हमें दी गई है, हमने इसका डिटर्मिनेंट मक्ता लेना है। 7 × 5 -3 × -9, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3 × 9 ये 27 हो जाएगा, क्योंकि ये -3 -9 से मल्टीप्लाई होगा, +27 बन जाएगा। और 62 जो कि 0 नहीं है, तो ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। और इसी तरह इसका आखिरी पार्ट देख लेते हैं। यहाँ पर ये हमें एक मैट्रिक्स दी गई है D, हमने इसका डिटर्मिनेंट लेना है। 5 × 4 जो कि 20 बनेगा, और इसी तरह दरमियान में ये माइनस आ जाएगा। फिर -2 × -10, ये -2 को -10 से मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस प्लस 2 × 10 20 हो गया। लेकिन इस दरमियान के माइनस की वजह से ये माइनस रहेगा। ये दोनों माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर यहाँ ये प्लस हो जाएंगे, लेकिन इस माइनस की वजह से ये -20 आएगा। इसका डिटर्मिनेंट, इसका मक्ता 0 हो जाएगा, तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। बच्चों, इसके तीसरे सवाल के साथ अगली वीडियो में हाजिर होऊंगा। वीडियो देखते रहिए, चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।